अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। हरे कृष्णा। तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्स है, जिसमें कि यहाँ पे वर्ड टू वर्ड पहले इसको समझते हैं, इस वाले वर्स को। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं अजह, मतलब अपने वाले बोल रहे हैं अपि, ऑल्दो, स्वम, बीइंग सो, ऑल्दो अजह, आई एम अनबॉर्न, और अव्ययात्मा, आत्मा, माई बॉडी, अव्यय, नेवर डिटोरिएट्स, और अपि, ऑल्दो भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, ऑल्दो आई एम द लॉर्ड of all living entities, prakritim swam adhishthaya, adhishthaya, I am situated in my own transcendental form. prakriti मतलब हो गया स्वरूप, I am in my own transcendental form. लॉर्ड श्री कृष्ण में अपने खुद के ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में रहते हैं। और संभवाम्यात्मा मायया, संभवामी आत्मा मायया, लॉर्ड श्री कृष्ण अपीयर करते हैं, इनकारनेट करते हैं संभवामी और आत्मा माया by his internal potency. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the lord of all living entities, by my internal energy I still appear in every millennium in my in my original transcendental form. तो इस वाले वर्स में हम लोग के लिए समझने के लिए 6 चीज़ है। उन 6 चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद श्रीला प्रभुपाद के पॉपट में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहा है अजह, पहले इसको लेते हैं अव्ययात्मा। तो हम लोग अपने बॉडी को देखें तो हम लोग के बॉडी में अलग अलग डिजीज़ेस हो सकता है, अलग अलग इम्परफेक्शन हो सकता है, अलग अलग इम्प्योरिटीज़ हो सकता है, कोई बॉडी का पार्ट हम लोग को कुछ पेन दे सकता है। जैसे जैसे ओल्ड एज आता है तो हम लोग का बॉडी डिटीरियरेट करने लगता है, और ओवरऑल हम लोग का बॉडी टेम्पररी है और डिटीरियरेट करता है। लेकिन भगवान का बॉडी क्या है? अव्ययात्मा। भगवान का बॉडी कभी भी डिटीरियरेट नहीं होता है। भगवान का बॉडी, लॉर्ड श्री कृष्ण का बॉडी सच्चिदानंद विग्रह, इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, और इन सब चीज़ों के साथ अजह, लॉर्ड श्री कृष्ण अनबॉर्न है। और भूतानाम, ये 2 चीज़ हम लोग देखें, और भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, एंड लॉर्ड श्री कृष्ण इज द ईश्वर, इज द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। तो कोई भी हम लोग ऐसे कुछ भी अलग अलग एथिस्टिक कमेंट्स पास कर सकता है, तो ये वर्स हम लोग कोट कर सकते हैं। ये वर्स हम लोग एकदम छाती चौड़ा करके बता सकते हैं कि अजोऽपि सन् अव्ययात्मा। ये लॉर्ड श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि लॉर्ड अनबॉर्न है और उनका बॉडी कभी भी डिटेरियरेट नहीं करता है। तो ये 3 चीज़ देखें हम लोग, अजह, अव्ययात्मा और भूतानाम ईश्वरोऽपि। अब और 3 चीज़ देखते हैं, जैसा कि बोले थे 6 चीज़ समझने को है, और 3 चीज़ जो कि है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया। तो भगवान ऐसा नहीं है कि कोई अपना डुप्लीकेट को भेज देते हैं या किसी को भेज देते हैं, खुद प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, खुद अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, खुद अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आते हैं हम लोग के लिए। और संभवामी आत्मा मायया, ये 4था चीज़ देखे थे। अब संभवामी आत्मा मायया, तो पहले आत्मा माया को देखते हैं। आत्मा मायया मतलब लॉर्ड श्री कृष्ण का इंटरनल पोटेंसी। लॉर्ड श्री कृष्ण आते हैं
तो अकेले नहीं आते, अपने इंटरनल पोटेंसीज को भी साथ में लेके आ जाते हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा का इंटरनल पोटेंसी है कौन? वो है श्रीमती राधा रानी। तो एक ब्रज भाषा में बहुत ज़्यादा अच्छा, ये हम वैसे बाय द वे अमरेंद्र दास प्रभु जी के लेक्चर में देखे थे कि ब्रज भाषा में बहुत ज़्यादा अच्छा एक चीज़ है, जो कि है कृष्णा के दोस्त लोग कृष्णा से पूछते हैं कि अरे लाला, तुम तो जैसे तो तुम पत्थर भी एगो ढंग से उठा नहीं पाओगे, तुम गोवर्धन को कैसे उठा लिए? तो तब कृष्णा बोलता है कि कुछ माखन बल बड़े हो, कुछ माखन बल बड़े हो और कुछ गोपन करो सहाय। मतलब कुछ तो बल हमको माखन से मिला, जो कि हम घर घर जाके चोरी करके खाए हैं, उससे हमको शक्ति मिला। और कुछ गोपन करे सहाय, और कुछ ये गोपन लोग लाठी रखे थे, उससे मेरा सहायता हो गया। और मेरे राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लाल उठाए। और कृष्णा बोल रहा है कि राधे की कृपा से मैंने गिरिवर लाल उठाए। तो ये लॉर्ड श्री कृष्णा आत्मा माया के ऊपर में डिस्कस कर रहा हूँ बाय द वे। तो लॉर्ड श्री कृष्णा इज शक्तिमान, और श्रीमती राधा रानी जो है सी इज शक्ति ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। और ऐसे नहीं है, हम लोग देख सकते हैं कि दोनों सेपरेट है, दोनों ही सेम है। जैसे कि मिल्क है और मिल्क का कलर वाइट है, वो दोनों एक साथ है, सेपरेटेड नहीं हो सकता है। जैसे सन है और सन का लाइट है, वो सेपरेटेड नहीं हो सकता है। जैसे फायर है और फायर के साथ हीट होता है, फायर के साथ लाइट होता है, वो सेपरेटेड नहीं हो सकता है। वैसे शक्ति और शक्तिमान कभी भी सेपरेटेड नहीं हो सकता है। लॉर्ड श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, दोनों एक ही है, लेकिन लीला का विस्तार करने के लिए दे मैनिफेस्ट एज लॉर्ड श्री कृष्ण एज श्रीमती राधा रानी। जैसे हम लोग और भी लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी को देख सकते हैं, लक्ष्मी नारायण, राम और सीताराम देख सकते हैं, शक्तिमान और शक्ति। तो ये चीज़ हम लोग समझे आत्मा माया या लॉर्ड श्री कृष्णा का इंटरनल पोटेंसी। अब ऐसा लॉर्ड श्रीमती राधा रानी ऐसा सोचती है कि हम कृष्णा को बस हम सर्व करते हैं। ऐसा होता कि 2 राधा रानी सर्व करती कृष्णा को, तब तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। फिर सोचती है 2 क्यों, इससे अच्छा 8 राधा रानी होती, उससे और ज़्यादा अच्छे से सर्व होते लॉर्ड श्री कृष्णा। फिर उसके बाद सोचती है कि 8 राधा रानी क्यों, 108 राधा रानी होनी चाहिए। और लॉर्ड श्रीमती राधा रानी अपने आप को एक्सपैंड करती हैं अलग अलग सखियों के रूप में, अलग अलग गोपियों के रूप में। तो इससे हम लोग आते हैं संभवामी। लॉर्ड श्री कृष्ण आते हैं जब संभवामी आत्मा माया। लॉर्ड श्री कृष्ण खुद आते ही हैं, साथ साथ अपने इंटरनल पोटेंसीज को साथ में ले आते हैं इस अर्थ में, और अपने नित्य पार्षद को भी लेके आते हैं। अब आते हैं हम लोग इस वर्स को अच्छे से समझे। अब आते हैं श्रीला प्रभात के पॉपट में। तो श्रीला प्रभात अपने पॉपट में लिखते हैं कि जैसे कि हम लोग इसके पिछले वाले वर्स में देखे थे कि तान्यहम वेद सर्वाणी ना तुम वेथा परंतप, कि लॉर्ड श्री कृष्ण बताते हैं कि जितने टाइम भी वो अपीयर किए थे, अर्जुन भी उनके साथ में थे अलग कैपेसिटी में, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्ण को सब याद है, लेकिन अर्जुन को याद नहीं है। वैसे ही लॉर्ड श्रीला प्रभात यहाँ पे बताते हैं कि कुछ लोग क्लेम करता है, गॉड होने का क्लेम करता है, लेकिन उन लोग से पूछोगे कि तुम अपने पिछले दिन में क्या क्या किए हो, तो वो सही से नहीं बता पाएगा। जैसे कि हम तुमसे अगर पूछेंगे कि तुम कल क्या खाए हो, कल लंच में क्या खाया हो, तो ऐसा है कि तुम नहीं बता पाओगे सही से। तो हम लोग को मेमोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देना होगा हम लोग को, तब हम लोग पता कर पाएंगे। तो इससे पता चलता है कि गॉड लिविंग एंटिटी में और द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। In other words, Krishna appears in this material world
In other words, Krishna appears in this material world in his original eternal form, which has two hands holding a flute. He appears exactly in his eternal body, uncontaminated by material world. Prakritim swam adhisthaya. लॉर्ड श्री कृष्णा, ऑल्दो ये जो मटीरियल वर्ल्ड है ये लॉर्ड श्री कृष्णा का एक्सटर्नल एनर्जी है, हम लोग इंटरनल एनर्जी का बात कर रहे थे, ये जो मटीरियल वर्ल्ड है ये लॉर्ड श्री कृष्णा का एक्सटर्नल एनर्जी है। फिर भी लॉर्ड श्री कृष्णा जब आते हैं तो अपने इंटरनल पोटेंसी के साथ आते हैं और इस मटीरियल वर्ल्ड से वो टिंज भी अफेक्टेड नहीं होता है, एक टिंज भी कंटामिनेटेड नहीं होता है। above 3 modes of material nature रहता है, above influence of time and space रहते हैं और fully spiritual रहते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। And although his body does not deteriorate like material body, it appears that Lord Krishna grows from childhood to boyhood to youth, but astonishingly enough he never ages beyond youth। तो जैसे कि हम लोग देखें अव्यय आत्मा, लॉर्ड श्री कृष्णा का बॉडी कभी भी डिटीरियोरेट नहीं होता है। लॉर्ड श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो लॉर्ड श्री कृष्णा चाइल्डहुड से बॉयहुड में जाते हैं और बॉयहुड से याउथ में जाते हैं, लेकिन उसके फार एज बियॉन्ड नहीं करते हैं वो। जैसे कि यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब वो इस पॉइंट ऑफ टाइम में बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में थे तो उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे, लेकिन वो कैसा लग रहे थे, वो ऐसा लग रहे थे कि 16 साल के हो, वो अपने 20s में हो, ऐसा लग रहे थे। और वी नेवर सी अ पिक्चर ऑफ कृष्णा इन ओल्ड एज, ऐसा नहीं है कि कृष्णा कभी ओल्ड एज में है। हिज अपीयरेंस इन हिज ओरिजिनल इटर्नल फॉर्म is his causeless mercy bestowed upon the living entities so that they can concentrate on the Supreme Lord as he is and not on mental concoctions or imaginations which the impersonalists wrongly think the Lord's form to be। तो impersonalist लोग कुछ imagination में लॉर्ड के फॉर्म को कुछ इमेजिनेटिव फॉर्म पे मेडिटेट करने का कुछ ऐसा ट्राई करते हैं। द impersonalist wrongly thinks the Lord form to be, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा हम लोग के ऊपर मर्सी को बिस्टो करते हैं और प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामी आत्मा माया। लॉर्ड श्री कृष्णा अपने इंटरनल पोटेंसी के साथ और खुद अपने इटर्नल फॉर्म में एज ही इज, और जैसे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पास टाइम कर सकते हैं वैसे ही पूरा हम लोग के लिए लाते हैं, ताकि हम लोग एज इट इज़ भगवान का जो फास्ट टाइम और भगवान जो है उसको रिलीज कर पाए। जैसे कि मान लो एक गिलास है, हम लोग प्योरीफाइड हो पाए उन सब लीला से। जैसे कि मान लो एक गिलास है, तो गिलास के सामने तुम एक नल को ओपन कर दोगे तो क्या होगा, गिलास में बहुत सारा मान लो गंदा पानी है और तुम नल को ओपन कर दोगे तो तुम कुछ टाइम पे देखोगे कि उससे गंदा पानी सारा निकल गया और साफ पानी उसमें भर गया है। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा को लव फॉर गॉडेड का प्रेम समझ सकते हैं। कृष्ण प्रेम, ये जो सब लीला है वो कृष्ण प्रेम के समान है, जिसको हम लोग ग्लोरीफाई कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। और हम लोग का हार्ट है जिसको बाल्टी के समान समझ सकते हैं, वो कंटामिनेटेड है। और जब कृष्ण प्रेम का जो ओशन का जो लहर है वो आएगा तो हम लोग का जो हार्ट है वो अनकंटामिनेटेड हो जाएगा और प्योरीफाइड हो जाएगा इससे, और हम लोग के पास लव फॉर गॉडेड आएगा। तो ये लॉर्ड श्री कृष्णा का मर्सी है जो हम लोग के ऊपर बिस्टो करते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। और ये हम लोग इस वर्स में अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पे श्रील प्रभु लिखते हैं, क्वेश्चन में नाउ बी रेस्ड एज टू व्हाई द लॉर्ड अपीयर्स and disappears in this verse, in this world, and this will be explained in the next verse। तो ये तो हम लोग अच्छे से समझ गए कि लॉर्ड अनबॉर्न है, अजह और अव्यय आत्मा, कभी उनका बॉडी डिटोरिएट नहीं होता है। और लॉर्ड श्री कृष्ण इज द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, भूतानाम ईश्वरोपि कसन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय, अपने खुद अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आते हैं और संभवामी आत्मा माया, अपने इंटरनल पोटेंसी के साथ आते हैं। ये हम लोग अच्छे से देखें। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों आते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में।
तो थोड़ा सा एसेंस बता देते हैं आगे वाले वर्सेस का। आगे वाले वर्सेस में जैसे हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम। तो तुम देखोगे इसका सीक्वेंस कैसा है। इस वर्स को लॉर्ड श्री कृष्ण बोलते हैं तो पहले बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम और फिर विनाशाय च दुष्कृतम। जहाँ तक विनाशाय च दुष्कृतम कंसर्न है, वो लॉर्ड श्री कृष्ण क्या कर सकता है। लॉर्ड श्री कृष्ण इज सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट। तो चाहते तो दुर्योधन को हार्ट अटैक दे देते, कंसा को हार्ट अटैक दे देते, लेकिन वो परित्राणाय साधूनाम हम लोग के लिए आते हैं ताकि हम लोग लीलास को रिलीज कर पाएँ और हम लोग बैक टू गॉडेड, घर वापस जा पाएँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टोरी है कि एक बार अकबर बीरबल का कहानी तुम सुनो होगे। तो एक बार अकबर बीरबल से पूछता है कि अरे तुम्हारे जो भगवान है वो अपने लिविंग एंटिटीज़ के लिए खुद क्यों आते हैं, अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई किसी को क्यों नहीं भेज देते हैं जो बहुत ज़्यादा केपेबल हो, खुद स्वयं क्यों आते हैं। तो उस टाइम बीरबल बोलता है कि अच्छा मेरे को 10 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको बता देंगे ये आंसर। फिर एक बार क्या होता है, अकबर बीरबल एक बोट में जा रहा होता है और बीरबल ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो उनके बच्चे को लेके आया है बोट में, लेकिन एक्चुअल में वो उनका बच्चा नहीं रहता, वो एक खिलौना रहता है। और अकबर ऐसा इम्प्रेशन रहते हैं कि वो उनका बच्चा है। तो बीरबल बोलता है कि ये मैं आपका बच्चा लाया हूँ। तो बोलते हैं अरे तुम मेरे बेटे को लाओ दो मेरे को। तो वो क्या करता है, बीरबल उसको पानी में फेंक देता है। अब अकबर एकदम गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, सीधे बोट से जंप कर देते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। और फिर बच्चे को बचाने के लिए स्विमिंग करके जाते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा नहीं है, वो तो खिलौना है, बस वो तो डुप्लीकेट है। तो वापस आके बताते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो तुम। बीरबल को बोलते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो तुम। तो उस टाइम आंसर देते हैं बीरबल कि जैसे आप बचाने के लिए आप खुद कूद गए, आप किसी को तो भेजे नहीं, आप मेरे को बोल सकते थे कि जाओ बचा के ले आओ, लेकिन आप खुद कूद गए। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्ण हम लिविंग एंटिटीज़ को बचाने के लिए खुद संभवामी आत्म माया खुद आते हैं, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अपने इंटरनल पोटेंसी के साथ, ऐसा एज इट इज़, जैसे लॉर्ड अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आते हैं और अपने इंटरनल पोटेंसी के साथ आते हैं। तो रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। तो वैसे एक चीज़ बताना भूल गया तुमको कि इस वर्स में बहुत सारा ऐसा चीज़ बताए हैं जो कि हम हिज ग्रेस अमरेंद्र दास प्रभु जी के लेक्चर्स से देखे हैं, जो कि इसी वर्स में था। तो उनका भी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तुम कभी भी देख सकते हो, इसी वर्स में है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।